बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। हम बात कर रहे थे कि who is young, who is old, who is aged and the elderly, what are those things on which this depends? पॉइंट ये है कि जवानी बुढ़ापा इसका ताल्लुक थॉट्स से है। When you feel so depressed and frustrated, doing nothing and so much discouraged, no vision in front of you, no goal set, an effortless life. So you are an elderly person. You may be in your 20s, you may be in your 30s or 40s. Lekin if you have a vision, you have a set goals and working for that and moving in that direction and achieving and handling your setbacks, but never giving up and just moving towards your destination, set goals. So it means you are really a young person. लाइफ तो बेसिकली क्या चीज है? लाइफ तो एक्टिविटी का नाम है, और सबसे बड़ी एक्टिविटी और अच्छी एक्टिविटी वो होती है जब आपका एक सेट गोल हो, विजन हो, एंड यू आर परसुइंग दैट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ द टाइम एंड एनर्जी अवेलेबल विद यू। कौन सी चीजें इस पर असरअंदाज होती हैं? यानी जब ये इल्म तो हो गया सबको कि बंदे के गोल सेट होने चाहिए और एक्टिविटी होनी चाहिए, और फिर सोसाइटी उसको एक्नॉलेज करती है, रिस्पेक्ट उसके लिए मिलती है उसको। देखें, इसके बारे में देखा गया है कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बंदे की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, कि कौन से लोग होते हैं जो कि इवन देयर 70s दे आर डूइंग मार्वेलस थिंग्स, दे बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कुछ लोग ऐसे हैं दे आर इन 20s and they are penniless and the jobless, no vision in front of them. अब एक बंदा 20s में नोवेयर है जबकि वो एनर्जीज में भरा हुआ है। उसकी अगर आप इंटेलेक्चुअल एनर्जीज देखें, उसकी फिजिकल एनर्जीज देखें, तो उसके अंदर एक तूफान है, बट दैट इज अनयूटिलाइज्ड और दैट इज इन डीप स्लम्बर। लेकिन एक बंदा है वो 70s में काम कर रहा है और दुनिया का वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर रूलिंग द वर्ल्ड इन ए वे। तो आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, दो वजह है। जो जिसको वजह समझ आ गई उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में अचीव करने के। वजह कहते हैं दो, एक कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा लफ्ज होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये दोनों लफ्ज जेनेटिक जो साइंस है वहां से मैंने उठाए हैं, उस पर ही बातें होती हैं कि जी जेनेटिक फैक्टर कंट्रोल करते हैं बंदे की सोच को, एक्टिविटीज को, उसके मिजाज को, टेम्परामेंट को, एप्टीट्यूड को, इंक्लिनेशंस को, हॉबीज को, वो दे आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर। यानी एक जंपिंग पैड होता है और एक बेस कैंप होता है। ये बेस कैंप और जंपिंग पैड है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए बच्चा बचपन से ही आप देखें, चाइल्डहुड और इन्फेंसी से ही वो पेरेंट्स बताते हैं कि ही बिहेव्स डिफरेंटली। तो इट मीन्स वी कांट इग्नोर द जेनेटिक फैक्टर। नंबर 2 बात आती है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर सोसाइटी उसे टीच करती है, उसको ट्रेन करती है, उसको डायरेक्शन देती है, सोचें देती है, एग्जाम्पल देती है, रैशनलाइजेशन उसको कन्विंस करती है। अब आ जाता है कि जी कितने परसेंट किसी को जेनेटिक फैक्टर कंट्रोल करता है और कितने परसेंट उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर या उसका एक्सपोजर सोसाइटी से उसको कंट्रोल करता है। अब मुख्तलिफ इसमें आ रहा है, लेकिन जो मैं समझता हूं कि जेनेटिक फैक्टर में परफॉर्म इट्स रोल नॉट मोर देन 20%। वो सिर्फ उसकी इंक्लिनेशन बताता है, वो उसका एप्टीट्यूड बताता है, उसका रुझान है तबा बताता है। लेकिन 80% जो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं वो उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल। इसीलिए आप देखें कि थर्ड वर्ल्ड के लोग कोई इजादे नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि इनके जीन्स में ऐसी डेफिशिएंसी है, दे कांट इन्वेंट एनीथिंग और डिस्कवर एनीथिंग।
या एक मुल्क के अंदर कोई बैकवर्ड एरियाज के बच्चे हैं, वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन कि उनके जेनेटिक इनएबिलिटी है और इनहेरेंट इनकैपेसिटी है। उसमें कोई इनहेरेंट इनकैपेसिटी नहीं, उन्हें ना अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिला, ना अच्छे मेंटोर्स मिले, ना सराउंडिंग ऐसी मिली जो उनको छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट करे, एनकरेज करे और उसको बताए, एहसास दिलाए कि यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सीलेंट। यही चीजें हैं कि घर में जिस बच्चे को बहुत ज्यादा आप तनकीद का निशाना बना दें, आप देखेंगे कि उसकी क्रिएटिव फैकल्टी खत्म हो जाएंगी, उसको उसमें इनिशिएटिव्स खत्म हो जाएंगे, उसमें खौफ उस पर तारी हो जाएंगे कि मैंने ये किया तो ये ना हो जाए, मैं नाकाम ना हो जाऊं। वो किसी एग्जामिनेशन में नहीं बैठता, वो किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी नए एडवेंचर में नहीं जाता, इसलिए कि जिस माहौल में पला है उसमें इनिशिएटिव लेने से डराया गया है, लॉस से डराया गया है, फेलियर से डराया गया है, सेटबैक से डराया गया है। फलां ने ऐसे किया था, नाकाम हो गया था, बेटा आपने भी नहीं करना, या बाहर निकलोगे तो ऐसे हो जाएगा, उस माहौल में जाओगे तो ऐसे कर, दूसरे शहर में चले गए तो सर्वाइव कैसे करोगे। और जिस माहौल में ये हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बनना चाहते हैं, तो बेटा यू हैव टू पुट इन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू कांट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी by putting ordinary energies in that, ordinary thoughts in that। बनना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, काम सारे या इनपुट सारे आपके ऑर्डिनरी हैं, तो जरा अपने इनपुट्स का लेवल तो एनहांस करें, रेज करें। जो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी की चीजें इनपुट जाएंगी तो आउटपुट सर्टनली अकॉर्डिंगली होगा। तो लिहाजा ये एक्सपोजर इतनी अच्छी चीज है, तो ये आपके हाथ में है। जैसे आप ग्रोन अप हैं, आप फौरन अपने उस माहौल को बदलें जहां आप रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, कि वहां पॉजिटिव, डेवलप्ड, फॉरवर्ड लुकिंग एंड मूविंग लोग हों और मूविंग आइडियाज हों। एक लड़का कहने लगा कि सर जी मेरा तो घर का माहौल या दोस्त सारे ऐसे हैं, वो तो बड़े डिप्रेस्ड हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, उनसे मैं बात करता हूं तो उसी तरह खौफ मुझे दिलाते हैं कि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये CSS का एग्जाम ही है, तो ये तो जी जिनके वालिदैन बड़े CSP हों तो उन्हीं का पॉसिबल है, ये तो बहुत पढ़ना पड़ता है, आपके बस में कहाँ जी, इन ऑर्डिनरी स्कूलों से तो मुश्किल या कोई निकले, ये तो जी लम्स हो या कोई फॉरेन क्वालिफाइड हो, तो वो इस तरह की बातें सुन से वो गिव अप कर जाता है। अब चीजें ये हैं कि इन बंदों से जान कैसे छुड़ाई दी है, उनका व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू दैट। वो मैं कहता हूं दीज आर द बेस्ट बुक्स एंड द बेस्ट स्पीचेस ऑफ द बेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये वो माहौल है, एक्सपोजर है जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं और आप अच्छी किताबें मौजूद, मैं बताता हूं कि हमारे दौर में ये इतनी अच्छी चीजें अवेलेबल नहीं थी आसानी से जितनी आपको अवेलेबल है। आपकी तो ये छोटी सी डिवाइस है ना, छोटी डिवाइस है ये, इसमें सारी दुनिया बंद है। जिस तरह के माहौल की मैंने एक्सपोजर की बात की, जिस तरह की मैंने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, क्वालिटी मेंटोर्स की बात की, क्वालिटी राइट अप्स की बात की, एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड। तो आप अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनकी स्पीचेस हैं, बड़ी बड़ी एनकरेजिंग स्पीचेस हैं। और अगर आप शॉर्टकट मुझसे पूछें तो मैं हमेशा वही बताता हूं, टेड टॉक्स में चले जाएं। टेड टॉक्स में आप देखें द बेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड, वहां लिस्ट लगी आ जाएगी, टॉप की 10 सुन लें आप। Those who really invented something in the world and achieved something extraordinary in the world, आप कोई भी टाइटल लिखें, you will get that। अब आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बेस्ट लोग जो खुद अचीवर होते हैं वो वहां खड़े होते हैं।
और वो 16 से 18 मिनट की टॉक होती है। Those 16-18 minutes can really revolutionize and change your life. कितनी दुनिया आसान हो गई है। You are not going to get admission in Harvard or MIT or say Cambridge or Stanford. जब आप अंदर से बदल गए तो फिर आप देखेंगे न सिर्फ आपकी दुनिया बदल जाएगी, बल्कि जो आपके इर्द गिर्द दुनिया है आप उसको भी बदलने की पोजीशन में आ जाएंगे। Now you become agent of change yourself for the society.